तेरा ज़मीन पे आपकी बारी ये हो ज़मीन पे सारे मिलके कहेंगे जलाल जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है जलाल ये सारी मेरे दिल में ही बात आई, मैं ये कर देना चाहता हूँ। इसे पेश करके पास्टर दाऊद प्रीच करना शुरू करें। पास्टर जैरल्ड और उनकी मिसेस ने कुछ दिन पहले मुझे कहा, पास्टर जैरल्ड कहाँ है? पास्टर जैरल्ड ने मुझे, उनकी मिसेस ने कहा कि हम ना अपोस्टल अंतनीनो को रिंग पहनाना चाहते हैं। तो मैं सब बिजी था, पंजाब में था, भाई साहब के साथ मसरूफ था। तो मैंने पास जैरल्ड से कहा मैं बाद में आपसे बात करूँगा, अभी मैं बिजी हूँ। तो उनका ठीक है। जब मैं थोड़ा फ्री हुआ तो मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा उसने आपने क्या कहा था, कल क्या कहा था? कहते हैं अपोस्टल जो आए हुए हैं ना, उनको मैंने और मेरी मिसेस ने रिंग पहना दी है और उनकी मिसेस के लिए एयर रिंग्स हमने दे दी। जितने दे आप सुने मैंने फिर क्या बोल दिया। मैंने पास्टर जैरल्ड और उनकी मिसेस से पूछा क्या आपने पास्टर दाऊद को कभी गोल्ड गिफ्ट किया? और उनका नहीं। तो मैंने कहा पास्टर दाऊद को क्रॉस करके आगे अपोस्टल तक कैसे जा सकते? वो जिन्ना को बरकत तो हाँ लगना नहीं, उन्होंने कभी तो हाँ कुछ देता नहीं। ये मैं ना आज पूरी नहीं जरूरी था, मुझे ऐसा लगा जरूरी। मैं चाहता हूँ आप सब इन बातों को ना, ये मिनिस्टेरियल या चर्च के एथिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो मैंने उनको ना मना कर दिया। उनका फिर आप हुक्म करें। उनका हुक्म नहीं, आपको इतना भी सेंस होना चाहिए। मैंने कहा पास्टर अंतनीनो जो है वो फिर कभी आ जाएंगे, आप उनको फिर कभी देखिएगा। लेकिन अगर आपने अपने बाप को कभी विश नहीं किया, अपने बाप को कभी आपने मोहब्बत नहीं की, अभी अपने बाप को आपने उस तरह से पूछा नहीं, तो आगे उनके मेंटोर को आप कैसे पूछ सकते हैं? मैं अक्सर एक दो दफ़ा मैंने सरमन में भी आप सबको सिखाया कि जिसने आपको फिजिकली तौर पर पैदा किया ना, आपके बाप ने, अगर आप उनकी टांगे नहीं दबाते तो अपने स्पिरिचुअल फादर की भी टांगे आके दबाने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सीखिए। पास्टर जैरल्ड का पता करें कहाँ क्या किसको? चले वो आएंगे तो कर देंगे। आप एक कोर्स लाते हैं सारे मिलकर। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान
कहिए जलाल तेरा फलक पर खुदा फिर से कहिए जलाल तेरा फलक पर खुदा ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा मेरे खुदा बस एक नाम तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमां चांद तारे ये सब जहां तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जहां तेरा, ओ यहोवा मेरे खुदा बस एक नाम तेरा।
एक बात याद आ गई। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मुझे ना चीज़ें भूल जाती हैं। मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दिया करो तो भाई साहब ने क्या बोला है? मैंने तो सुना है, बुजुर्गान की शादी है। ये बाकी बात सच है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, बुजुर्ग नहीं, चीज़ें भूल जाता हूँ। खैर, कलाम में लिखा दिया करो तो। मुझे अच्छा लगा पास्टर जैन के इस एक्ट को देखकर, और ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने फौरी तौर पर इस बात को तस्लीम किया और माना। जिस दिन अपोस्टल यहाँ पर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मिसेस के लिए ना गोल्ड की कुछ चीज़ लेके जानी। तो हम लोग तारिक रोड पे AR ज्वेलर्स है, हम लोग वहाँ ले गए उसको। तो उन्होंने ना एक सेट पसंद किया अपनी मिसेस के लिए, गोल्ड का एक सेट, और उन्होंने कहा ये पैक करवा दो। उसके बाद थोड़ा सा और शॉप को हमने विजिट किया, डिफरेंट जो उनके आइटम्स थे। तो वहाँ उसको ना अपोस्टल को एक ब्रेसलेट पसंद आ गया। वो जब वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा वो सेट कैंसिल कर दो और ये ब्रेसलेट मुझे अपनी मिसेस के लिए लेके जाना। तो पास्टर दाऊद ने कहा आप करें, ये ब्रेसलेट लेने ले लें। उन्होंने वो लिया, और मैं और अपोस्टल हम लोग काउंटर पे थे, ब्रेसलेट की ना पैसे दे रहे थे, पेमेंट कर रहे थे। और दूसरे काउंटर पे ना पास्टर दाऊद ने जाकर वो जो सेट उन्होंने कहा था ना कैंसिल कर दो, पास्टर दाऊद ने वो अपनी जेब से खरीदा और अपोस्टल को गिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, लेकिन सीखने वाली है कि जब आप किसी मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ जाते हैं जिस पर आपको लगता है कि खुदा का मसा इस पर है। उस औरत ने उस दिन कहा कि यकीनन ये खुदा का नबी है। जिस दिन उसे बड़ा काम उसकी ज़िंदगी पर देखा, मैं अलीशा की बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन आप जुड़ जाते हैं ना, उस दिन आपको आप पर ना खुदा खोल देता है कि कौन सच्चा खादिम है और कौन बनावटी है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि ये सच्चा खुदा की तरफ से खादिम है और इस पर खुदा का हाथ और खुदा का फजल है, उस दिन उसको ऑनर देना ये हमारी पहली या अवलीन तरजीहात में से एक होनी चाहिए। आमीन। मैं ये नहीं आपको कह रहा कि आप गोल्ड देना शुरू कर दें, हरगिज़ नहीं, खुदा माफ़ करें, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो खादिम हैं ना, हम जब आपको ऑनर सिखाते हैं ना, तो हमें खुद भी ऑनर देना आता है या देना आना चाहिए। सिखाने वाले को खुद भी पता होना चाहिए कि ऑनर क्या चीज़ है। बस जा रहे, जल्दी आ जाओ, कहाँ गुम हो गए थे? तो गोल्ड की जो चीज़ें क्या बताएं, बुलाए अपने मिसेस को। बस दाऊद मैं चाहता हूँ आप आए। ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मेरे दिल में था। बस जैनर की ना जॉब खत्म हो गई, मैं क्यों ये ऑनर आप सबके सामने दिलवाना चाहता हूँ। इस शख्स का चर्च बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी इनकम है, और ये लेपर्ड में जॉब किया करते थे, और इनकी जॉब खत्म हो गई। उसके बावजूद इन्होंने अपने इलाके में, जॉब खत्म होने के बावजूद अपने इलाके में एक बड़ा क्रूसेड करवाया है, जहाँ पास्टर अंतोनिनो ने प्रीच किया है। और ये बात नहीं है, हमने इनको मना किया कि रहने दो। पास्टर दाऊद ने 2-3 दफ़ा कहा कि जैनर नहीं करो प्रोग्राम। इन्होंने कहा नहीं, मुझे करना है, हर हाल में करना है। और अब जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो भी ये ऑनर देना चाहते हैं। ये ना मेरे घर पे बैठ कर भी चुप करके दे सकते थे। पास्टर दाऊद को भी इसका इल्म नहीं था कि अभी मैं ये करवाने जा रहा हूँ, और खुदा जानता है पास्टर जैनर को भी नहीं पता था कि चर्च में ये होने जा रहा है। पास्टर जैनर आपको पता था कि चर्च में ये होगा? ये शाम को आए मेरे घर में, कहा मैं चीज़ें ले आया हूँ, तो ये पास्टर दाऊद को दे दे। मैंने कहा नहीं, आप इसको लेकर ना चर्च आए, मैं बताऊँगा क्या करना। सर आप आगे हैं।
जिया। जब तूने मुझसे बोला कि सब कुछ हो, मेरे लिए मुश्किल था, मेरे तकलीफ दे, और आज मेरे पास 8 साल पहले नहीं था जो सब चीजें मेरे घर में है। 8 साल पहले मैं कारोबार करके नहीं सीख पाया, आज उस बरकत को तूने मेरे से दी, वो इस पे चाहता हूँ, वो इस पे बोलता हूँ कि शायद पहले तो मुस्लिम में सोचता होगा बच्चे कहाँ से खाएंगे, मगर इस साल खत्म नहीं होगा, ये गवाही देगा। चलो आसमानी बात तेरे बेटे यीशु के नाम में आज तेरा शुक्र कर रहा हूं इन लोगों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए, उसके कलाम के लिए। और आज का दिन एक गवाही का दिन होगा तेरे यीशु नाम में। अपनी जगह बैठ सकते। कल हम क्या सीख रहे थे? कल कौन कौन था वो अपना हाथ उठाए? कल हम किस किताब में से सीख रहे थे? उसका कौन सा बाब? अली का तीसरे बाब से ही आज फिर पढ़ते हैं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 3। डैनियल नबी, इसके नाम का मतलब है लॉर्ड इज माई जज, खुदा मेरा मुंसिफ है। डैनियल की किताब एक ऐसे नबी ने लिखी, बल्कि इससे और बेहतर बताता हूँ, जो स्पेनिश टर्मिनोलॉजी के अंदर या स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है उसको रईना वलेरा कहते हैं। इसे इंग्लिश के अंदर किंग जेम्स वर्जन है, स्पेनिश इसको रईना वलेरा कहते हैं, मलका रईना के नाम से, किंग जेम्स और मलका रईना। 1960 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको रिवाइज किया हुआ, मोस्ट ऑथेंटिक साइड। उसके अंदर जो डैनियल की किताब है, इसके अंदर 55 दफा लफ्ज रेनो आया, बादशाह आया, किंगडम आया। और उसके बाद जिस किताब में सबसे ज्यादा है वो मती किंग्स। तो जब आपको पढ़ाया जाता है इस किताब को, तो आपको सिखाया जाता है कि डैनियल की किताब किंगडम के मुताबिक बताने की किताब, बादशाह की। 55 दफा लफ्ज, मुझे उर्दू बाइबल का तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन मैं ज्यादा स्टडी करता हूं इसलिए आपको बता सकता हूं। वहां पे लफ्ज 55 दफा उसके अंदर बादशाह आया। एक ऐसा शख्स जो बादशाह के मतलब बहुत ज्यादा बोल के गया, एक ऐसा शख्स जो बादशाह के साथ कनेक्ट भी रहा, एक ऐसा शख्स जो गुलामी में से था, असीर था, मगर कैसी खूबसूरत उसकी कॉल थी। मैंने भी डैनियल की जिंदगी में प्रीच नहीं किया अभी तक आपको, मैं उसके 3 दोस्तों की जिंदगी में प्रीच कर रहा हूं। आप सोचें डैनियल की क्या डिमेंशन होगी। इनको बाइबल में नबी नहीं बोला गया, इन तीनों को। डैनियल के 3 दोस्त, 3 साथी, कंपेनियन बोला गया इसको। ये लोग नबी नहीं कहलाए तीनों। ये तीनों नौजवान, बाइबल इनको नबी नहीं कहती, लेकिन बहुत से नबियों से बड़ी जिंदगी को गवाही देके गए। लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ रहते जो उठते बैठ खाते पीते प्रोफेटिक को जीता था, जिसकी जिंदगी के अंदर हर वक्त प्रोफेटिक रहता था, जो गुलामी में रह के भी अपने फैसले खुद करता था,
सजा में था, जेल में था, गुलाम था बल्कि, और सूबेदार को कहता है, जो उन पे नाजिम होता है उसको कहता है हम ये खाना, और कहता है बाद में तू मेरे चेहरे की रौनक देख ली। एक ऐसा शख्स जिसकी बहुत डिटेल हिस्ट्री में तो नहीं मिल रही, मगर जब उसकी जिंदगी का स्टार्ट करते हैं तो यह बताया जाता है नौजवान था, लेकिन जब आप 5वें बाब तक जाओगे तीसरे से, तो वहां पे बुजुर्ग भी हो जाता है। जब नबूकदनेस्सर का खुद बेटा बादशाह बनता है, उसको रिटायर्ड कर देता है और खुदा दोबारा डैनियल को बहाल कर देता है। लोग आपको रोकना चाहें भी तो रोक नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है, जब तक खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में पूरा ना हो, कोई आपको रोकने का अख्तियार नहीं रखता। जब तक खुदा का प्लान आपकी जिंदगी पूरा क्यों ना हो, हाकिम बदल सकते हैं, हुकूमतें बदल सकती हैं, हुकूमत चलाने वाले बदल सकते हैं, मगर जिससे आपकी जिंदगी मकसद डाला है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो कल भी उसी तरह था, वो आज भी उसी तरह है और अब तक उसी तरह रहेगा। और ये वो जिंदगी है जो डैनियल की मुतालिक लिखी गई। और उसके 3 दोस्त, 18 नंबर आयत जहां पे रात को खत्म किया, दोबारा वहां से ही पढ़ते हैं। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब किया है सजदा नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। और नहीं तो ए बादशाह, और नहीं तो है बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत, तुझे मालूम हो, नहीं ऊंची आवाज में, तुझे मालूम हो इबादत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इबादत नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई है ऐसा जो इबादत के लायक है। बहुत से हैं, मगर जो मेरा और आपका है वो सिर्फ और सिर्फ इबादत के लायक है, मेरे और आपके लिए। लोग जिसकी मर्जी करें। और आगे क्या लिखता है? तब नबूकदनेस्सर नहीं, उसका आखिरी सरफ, सोने की मूरत को जो तूने नस्ब किया है, और उस सोने की मूरत को जो नस्ब किया, उसने की थी नस्ब, बादशाह ने हुक्म दिया था, लेकिन वो कहते हैं तूने किया। दोबारा से पढ़ते हैं। आपको लगता है कि बादशाह काम करता होगा, लेकिन लिखा है और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है, नस्ब ये नहीं बोला करवाई है। जब बादशाह हुक्म देता है ना, तो बादशाह खुद काम कर रहा होता है। जब बादशाह हुक्म देता है ना, बादशाह खुद कुछ नहीं करता, मगर वो बादशाह कर रहा होता है। जिसने आपको हुक्म दिया ना, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, आप करो या ना करो, आपके लिए खुद कर रहा होगा, आपके लिए खुद करने का ख्याल रखता है। वो कहती है तूने नस्ब की है, उससे नस्ब नहीं की थी, लेकिन बादशाह का आइन का मतलब है बादशाह खुद कर रहा है। और जिसने मुझे और आपको हुक्म दिया है, वो मेरे और आपके लिए खुद सांपों को, बिच्छुओं को और अबलीस की सारी पे गालिब आया। इससे मुझे और आपको कहता है तुम भी गालिब आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूं। जो आपके दुश्मन है, आपने और मैंने उनको हराना नहीं, क्योंकि खुदा ने उनको हरा दिया है, खुदा ने उनको शर्मिंदा कर दिया है। 19 नंबर आई। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया, तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया। थोड़ा साफ कर इसको, दबरी आवाज। हाँ बेटा। और उसके चेहरे का रंग सदरक और मीसक और अबदनजू पर मुबद्दल हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। कितनी? क्या कहता है? कि भट्टी उसका चेहरे का रंग बदल गया,
तब्दील हो गया और उसने हुक्म दिया कि किसकी किसकी भट्टी की भट्टी की आंच क्या करो कितनी 7 गुना कितने गुना बढ़ाई उसने पास्टर टैनियल 7 उसको ये नहीं पता 7वां दिन तो था ही आराम का। फिर बढ़ते हैं क्या लिखता है तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया। तब नबूकदनेस्सर साथ को तुझे मालूम है चंद लोग तुझसे और मुझसे कहर से भरने वाले हैं और तेरे और मेरे खिलाफ प्लान कर रहे हैं कि अपनी हसद की आग बदले की आग तेरे और मेरे खिलाफ बढ़ाएं। उनको ये नहीं मालूम जितनी भी बढ़ा लें एक है जो मुझे छुड़ाने को है, एक है जो मुझे बचाने को है, एक है जिसने मेरी कीमत दी है, जिसने कीमत दी है वो मुझे छुड़ाता है, मुझे बचाता भी है। क्योंकि कलाम में लिखा है जो मेरा मुहाफिज है वो ना ऊँघता है और ना सोता है। इसलिए मुझे खुशी है कि आग बढ़ा रहे हैं, हसद बढ़ रही है, बदला बढ़ा है। इसी तरह मसीह का जोर मुझ में और तुझ में बढ़ रहा है। तैयार हो जाओ बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी जंग है उतनी बड़ी खुशी होगी। शिकाला खा क्या लिखा है हाँ। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया। एंगे भी होंगे कोई भाई लिखा मैं नहीं कह रहा कैसे बुलाए उसने क्या लिखा जोरावर पहलवान और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हाँ हुक्म किया कि नहीं